इधर तो देखिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। हम बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अभी हम आपको सिखा रहे हैं जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप 10वीं क्लास में थे तो वहां पे आपको सेल बाय सिखाया गया था, सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। के सेल, एल सेल, एम सेल, पता है ना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा किस सेल में, 2 8 18 32 50 17 98 बताते 2n² फॉर्मूला से। तो यहाँ पे 11वीं क्लास में भी आप चला है, 11वीं 12वीं दोनों पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको सिखाएंगे सब सेल वाइज, जहां पे एक एनर्जी का ऑर्डर सिखाए थे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। समझ में आ रहा? इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा 118 एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 3 नियम काम करता है। कितना नियम? 2 नियम हम कल के क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। पहला नियम था अफबाव प्रिंसिपल। कौन था जी? आप मुझे बोलेगा ये अफबाव का सिद्धांत क्या है, अफबाव का प्रिंसिपल क्या है? तो उसमें हम बताए थे कि कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले में, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले में। दूसरा रूल पढ़ाए थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली का ये सिद्धांत क्या था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हट सकता है? 2। और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अपोजिट स्पिन के साथ। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा, ये 2 रूल समझ में गया। अब देखो आज तीसरा रूल और लास्ट रूल इसका लिखा, अब इसको लिखना सिखाएंगे। देखो तीसरा रूल है बहुत इंपोर्टेंट रूल, जिसका नाम है हुड्स रूल। क्या नाम है? हुड्स रूल। हुड्स का नियम देखो क्या लिखा है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए नियम लागू होता है हुड्स रूल। हुड्स साहब का ये नियम क्या है तो देखते हैं। देखो क्या लिखा है, एक एक चीज ध्यान देना पड़ता है, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, देखो सबसे पहला यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पे सवाल पैदा लेता है कि भाई डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल वैसे ऑर्बिटल को कहते हैं जिसका एनर्जी आपस में बराबर होता है। क्या होता है? एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी हम कैसे दिखाते हैं? n+l रूल से। याद करो तुम भी आया था n+l रूल। n और l का मान जोड़ते हैं और देखते थे जिसका ज्यादा n+l उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका कम उसका एनर्जी कम। समझ याद है? इसको क्लिक कर गया होगा। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए हुड्स का नियम काम करता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल को कहते हैं जिसमें एनर्जी का मान सेम होता है। तो देखिए अब ये हुड्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड सिंगली फर्स्ट। कहता है कि कभी भी किसी ऑर्बिटल में, देखो एग्जांपल के साथ, देखो तुमको पता है कि p का क्या ऑर्बिटल होता है? डब्बा 3 ठो। ये px होता है, ये py होता है, ये pz होता है। तो हुड्स रूल कहता है कि कभी भी किसी ऑर्बिटल में, मान लो 2p6 लिखा हुआ है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हटा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और 6 को भरना है, इसको भरना सिखा रहे, इसको भरेंगे हम हुड्स रूल के अकॉर्डिंग। कह रहा कभी भी किसी ऑर्बिटल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरता है ना, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड सिंगली फर्स्ट with same spin and after that pairing start with opposite spin। इसका मतलब हुआ कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। कैसे? सेम स्पिन, या तो तुम क्लॉकवाइज में भर दो या तो एंटी क्लॉकवाइज भर दो। जैसे देखो मेरा मन है अभी हम एक इलेक्ट्रॉन भरे क्लॉकवाइज। कैसे भर रहे हैं? क्लॉकवाइज। उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करेंगे? देखो ये हुआ इलेक्ट्रॉन को भरना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन भर गया कि नहीं? कितना विद्यार्थी क्या करेगा? जैसे ये है ना, कितना विद्यार्थी क्या करेगा? इसको कहेगा पहले ऐसे करेगा, ऐसे भर देगा, ऐसे भर देगा। ये गलत तरीका होता है। अभी तुमको ये तरीका अच्छा लगा लेकिन इससे आंसर गलत आ जाएगा। इसमें क्योंकि पूरा फुल ऐसे ना, तुमको ये तरीका अच्छा है, लेकिन इससे कैसे भरेंगे? तरीका पहले एक एक भरेंगे सिंगल सेम स्पिन। देखो सब क्लॉकवाइज में एक सेम स्पिन के साथ भर रहे हैं। और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, जोड़ा लगाएंगे उल्टा स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ। उल्टा हाथ क्लॉकवाइज आप क्या लगाएंगे? एंटी क्लॉक। और देखो नीचा लिखेंगे ऐसे करके जोड़ा। देखो ये तो तुमको फुल है तो देखिए मैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कहां तुम गलती करोगे वही सिखा रहे। देखो जैसे तुमको बोलेगा 2p4 भर के दिखाओ, क्या बोलेगा?
2p4 भर के था, मतलब p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ। देखो कोई स्टूडेंट गलती करेगा तो क्या बनाएगा, सही क्या होगा वही बताएगा। देखो गलती और सही दोनों सिखा रहे हैं। देखो 2p4 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहली बात, p सबसेल का क्या छोटा बात है, 1 2 3, 2 जगह बना रहे, गलत वाला भी लिखेंगे, एक सही वाला भी लिखेंगे। चुप ना लग, पहले तुम सुनो उसके बाद। देखो 2p4 को भरना है ना, तो क्या पूछ रहा बोलो। हाँ नहीं, ये अभी तुमको फूल है तब ना नहीं पता चल रहा है। देखो यहाँ पे पता चलेगा, वही तो सिखा रहा है। तुम्हारे मन का सवाल यहाँ क्लियर होगा कि इसमें तो सर फूल है तो पता नहीं चल रहा है, कैसे भरा होगा। ये तो सही बात है, सवाल यहाँ पता चलेगा, इसी में गड़बड़ी करोगे। तो वही गड़बड़ी नहीं करना, जो हम तरीका से वही करना है। सर देखो कैसे करोगे, देखो ना तुम पहले, जैसे 2p4 बोले भरने के लिए, हम बोलेंगे किसी स्टूडेंट को बुआ ये 4 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में भर के दिखाओ, तो देखो गलती कैसे भरेगा। वो क्या करेगा, सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह सकता है ना, तो इसी में एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दो हो गया। इसमें क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, हो गया। सारा सर गलती होगा। क्यों गलती होगा, तो हुंड्स का नियम देखो, इसका सही क्या होगा। हुंड्स का नियम कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को आप एक एक करके भरिए। तो देखो नियम क्या कहेगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे भरिए, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सेम स्पिन के साथ भरिए, आप उसके बाद जो बच जाएगा उसको अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग कीजिए। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो ऐसे ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आप समझ में आया, समझ में आया, ये समझ में आया, ये सही है, ये गलत है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब 4 को देखो उल्टा करके अपोजिट। अगर 5 रहता, एक 5 रहता तो यहाँ जाता, 5 में 6 रहता यहाँ। ये डायरेक्ट तुम जो 2 7 रह ही नहीं सकता, इसमें 2 करके डायरेक्ट भरोगे तो गलत तरीका होगा, ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं इसको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम भरेंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्या लिखा हुआ है ये भाई, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं। देखिए ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी का मान सेम होता है, आपस में ऊर्जा का मान सेम होता है, उसको कहते हैं डीजेनरेट। अभी हम दिखा रहे हैं कौन सा डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 2 एग्जांपल से। देखो एग्जांपल देखो, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2px, यहाँ पे लिखा 2py, यहाँ पे लिखा 2pz। देखो यहाँ पे n का मान कितना है, 2, n का मान कितना है, n का मान कितना है। अच्छा l का मान यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए 1, p ऑर्बिटल के लिए 1, p ऑर्बिटल के लिए 1, और एनर्जी के p सबसेल के लिए l का मान 1 होता है, पढ़ा चुका 10 बार, समझा। s सबसेल के लिए 0, p सबसेल के लिए 1, l के लिए 2, पढ़ता तो है नहीं कुछ, उसको देखो पढ़ रहा पढ़ा। अब एनर्जी का ऑर्डर लिखना है का, एनर्जी का ऑर्डर हमको चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, एनर्जी का ऑर्डर चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, n प्लस एल। करिए n प्लस एल क्या होगा, 2 + 1 3, n प्लस एल यहाँ क्या होगा, 2 + 1 3। तो बताओ यहाँ भी n प्लस एल का मान 3, यहाँ भी n प्लस एल का मान 3, यहाँ भी n प्लस एल, सभी ऑर्बिटल का n प्लस एल का मान सेम है ना, 3 3 है, यानी आपस में n प्लस एल का मान सेम है, तो एनर्जी भी आपस में क्या होगा, क्योंकि n प्लस एल का मान बताते हैं एनर्जी। देखो क्या लिखा है हियर, वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम, मींस एनर्जी इज सेम। एनर्जी क्या हो जाएगा, तो सभी ऑर्बिटल का आपस में एनर्जी सेम हो जाएगा, 2px का 2py का 2pz का, क्योंकि इसके लिए n प्लस का मान सेम। और ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, और इसी डीजेनरेट ऑर्बिटल में हुंड्स का ये नियम काम करता है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखो एक 3D का ले रहे, 3dxy, डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल होता पता होगा, लिखा थे 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² - y², 3dz²। देखिए यहाँ पे n का मान 3, n का मान 3, n का मान n का मान n का मान, और डी सबसेल के l का मान 2, डी सबसेल के l का मान, डी सबसेल के l का मान 2, n प्लस n निकालो एनर्जी के लिए, 3 + 2, 3 + 2, सब जगह n प्लस एल का मान सेम है। जब भी n प्लस एल का मान सेम हो गया तो आपस में एनर्जी क्या हो गया, सेम हो गया। और जब आपस में एनर्जी सेम हो गया, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में सेम हो गया, तो केमिस्ट्री की भाषा में उस ऑर्बिटल को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, और डीजेनरेट ऑर्बिटल जो होगा वहीं पे हमारा हुंड्स साहब का ये नियम काम करेगा, इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में हुंड्स रूल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा। तो आज का कहानी खत्म है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आपको अफवाह प्रिंसिपल हमने पढ़ाया, हुंड्स रूल हमने पढ़ाया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाया। अब अगले क्लास से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाएंगे। तो फिर से मिलेंगे केमिस्ट्री के नया वीडियो लेक्चर में।